हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। हम सबकी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FBA और FBM। जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी। लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए। FBA या FBA में जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के अवेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के अवेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी? मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं। शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना, ठीक है। तो वो FBM में हो जाएगा, ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं? तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो।
इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करना करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा, अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो FBM में हो जाएगा। ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है जब आपका ऑर्डर आता है। इसमें ऑर्डर पहले आता है
चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती है ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो FBM में हो जाएगा। ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था
कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती है ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करना करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा, अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम MPL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो FBM में हो जाएगा। ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा
ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा। जो भी होगा आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो FBM में हो जाएगा। ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है
वो FBM में हो सकती है, तो FBA में क्यों नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए, FBA या FBA में जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी? मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा। जो भी होगा आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो FBM में हो जाएगा। ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपका
क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है, तो FBA में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBA में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो FBM में हो जाएगा। ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है एफ बी एम में कर सकते हैं तो एफ बी ए में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो एफ बी एम में हो सकती है तो एफ बी ए में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है इसमें ऑर्डर पहले आता है चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप एफ बी ए में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे एफ बी ए और एफ बी एम के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था एफ बी ए और एफ बी एम को कि ये जो काम है ये एफ बी ए में हो सकता है और ये काम एफ बी ए में नहीं हो सकता, या फिर ये एफ बी एम में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि एफ बी ए में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो एफ बी ए में नहीं कर सकते या एफ बी ए में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है एफ बी ए और एफ बी एम। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं एफ बी ए के बारे में। ये हमारा एफ बी ए मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए एफ बी ए या एफ बी ए में जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें एफ बी ए किया होगा यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई एफ बी ए में काम करेंगे, तो क्या होगा, एफ बी ए में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करना करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो एफ बी एम में होगा, अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एफ बी ए के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम पी एल और होलसेल ही एफ बी ए में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम एफ बी एम के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ बी ए होती है, लेकिन जब आप एफ बी एम में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना। ठीक है, तो वो एफ बी एम में हो जाएगा।
ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी? मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है,
उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना, ठीक है। तो वो FBM में हो जाएगा, ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी, मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेज हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं,
शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आओ, आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना, ठीक है। तो वो FBM में हो जाएगा, ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं, तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है, तो FBA में क्यों नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी? मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और
यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़ॉन आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आओ, आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना, ठीक है। तो वो FBM में हो जाएगा, ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती है ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़ॉन आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी? मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़ॉन खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका
जो काम करना होता है, जो भी होता है, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना, ठीक है। तो वो FBM में हो जाएगा, ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं, तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है, तो FBA में क्यों नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो जिस तरह के हमने हर वीडियो के अंदर तकरीबन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, तकरीबन हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया था FBA और FBM को कि ये जो काम है ये FBA में हो सकता है और ये काम FBA में नहीं हो सकता, या फिर ये FBM में क्या है। और ये जो कुछ भी है ये आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो कि FBA में कर सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो FBA में नहीं कर सकते या FBA में नहीं कर सकते। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम। मैं आपका अपने चैनल कॉमर्स विद एहतिशाम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। हमारा जो टॉपिक है FBA और FBM। अब याद रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं, कह लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। लाइक इस तरह ये कह लें कि एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं FBA के बारे में। ये हमारा FBA मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट होती हैं ना, जब आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, मीन्स आपने लिस्ट की कर दी, ओके डन हो गया जी, लोग उसके ऊपर आए, यानी लोगों ने उसके ऊपर विजिट करना शुरू किया, आ गए जी। लोगों के विजिट करने के बाद वहां पर आपको ऑर्डर्स भी आ गए FBA या FBA में, जिसमें भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपका ऑर्डर उस पर आ गया। अब अमेज़न आपको कहेगा जी भेजो भी उसे, तो आपको तो भेजनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें FBA किया होगा, यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्टिंग करते हुए आपने कहा होगा कि भाई FBA में काम करेंगे, तो क्या होगा, FBA में अगर वो आप काम किया होगा तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। यानी प्रोडक्ट तब तक आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी जब तक आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच ना जाए। कैसे जी? मीन्स के आपने प्रोडक्ट जब ली तो उसको आप सेल तो करेंगे। अगर आप घर में रखते हैं तो वो FBM में होगा। अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका जो सामान है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेज़न खुद भरपाई करेगा, जो भी होगा। आपने जिस पर मंथ उसकी फीस चार्ज जो है वो आपने अदा करने होंगे, आपके प्रोडक्ट के ये चार्जेज हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि FBA के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम PL और होलसेल ही FBA में कर सकते हैं, इसके अलावा और आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम FBM के ऊपर। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA होती है, लेकिन जब आप FBM में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसका जो काम करना होता है, जो भी होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यानी कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो अमेज़न आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में कितने पीसेस पड़े हैं, शायद मैं भी पूछ भी ले, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसे कहा कि हमारे घर में पड़ी है, उसने कहना जी ठीक है जी आपकी पड़ी है, जब आपका ऑर्डर है आप उसको भेज देना, ठीक है। तो वो FBM में हो जाएगा, ठीक है, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, तो जी हम PL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि जो ड्रॉप शिपिंग है FBM में कर सकते हैं तो FBA में क्यों नहीं कर सकते भाई। ये आपका क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो FBM में हो सकती है तो FBA में क्यों नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपके पास हो, तो किसी और वेंडर से आपने खरीदनी होती है। जब आपका ऑर्डर आता है, इसमें ऑर्डर पहले आता है, चीज़ बाद में खरीदी जाती है, बल्कि आप किसी वेंडर से उसको खरीदते हो और उसको पहुंचाते हो। इसलिए जबकि अगर आप FBA में करें तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ेगी, आपको पहले खरीद के रखनी पड़ेगी और उसके तक पहुंचानी पहले पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम डिफरेंसेस थे FBA और FBM के बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।